नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आईटीसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और आईटीसी ने जो कुछ नए प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च किए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कौन से है वो प्रोडक्ट, उनकी डिमांड आगे चलकर कैसा रह सकता है मार्केट में, और कॉम्पिटिटर्स है वो कौन कौन है, तो ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पाएंगे, ब्लूमबर्ग के ऊपर ये आर्टिकल आता हुआ दिखेगा और पब्लिश टाइम की बात करें तो मार्च 15 2021 15 मार्च 2021 को 10:22 को ये खबर आती हुई दिखी है। और यहाँ पर जो ये आर्टिकल आया है, ये आर्टिकल आपके साथ यहाँ पर मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। आईटीसी लिमिटेड फॉरवर्ड इनटू केक्स एंड मिल्क शेक। तो केक्स और मिल्क शेक जो कि है एक प्रोडक्ट है, बहुत से लोग जानते होंगे कि मिल्क शेक क्या है, और केक के बारे में तो चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि केक का जो मार्केट है उसके अंदर देखें तो ब्रिटानिया लीडर है, लीडर। उसके बाद अगर आप देखें क्रीमिका करके जो ब्रांड है मिस्टर बेक्टर फ्रूट का, वो भी बहुत अच्छा खासा कामकाज करती है। और आप देख पाएंगे यहाँ पर while expanding in categories like chocolate and staple, according to two people aware of the detail, as the consumer goods maker works towards increasing share of the non cigarette business। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आईटीसी जो कि मेनली सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, इनका जो मेन प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा जिससे रेवेन्यू आता है वो सिगरेट से आता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात करें, एक चेतावनी देना चाहूँगा, सावधानी यहाँ पर आपको एक बरतने की बात करूँगा कि जो कि है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो कृपा करके स्मोकिंग ना करें और ना किसी को करने दे, अपने प्रियजनों को करने दे, तो इसका ध्यान आप ज़रूर से रखें। तो सर यहाँ पर देखें तो कोविड के टाइम पे भी जो आईटीसी का रेवेन्यू है, सिगरेट से आने वाला जो रेवेन्यू है वो कम नहीं हुआ था, और ये कंपनी लगातार छोटे मोटे कंपनियों को एक्वायर करती जा रही है। और आप सोचेंगे कि आईटीसी चलेगा कब, तो दोस्तों आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आईटीसी जैसा स्टॉक अगर चलने लग गया ना, मानकर चलिए अगर चलने लग गया, तो आप चाहकर भी जी जान लगा देंगे तब भी उसको पकड़ नहीं पाएंगे। लिख के रख लीजिए, आप पकड़ नहीं पाएंगे 200 का आईटीसी आपको बहुत जल्द इतना ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग करता हुआ दिखेगा, इतना ज़्यादा तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। देखिए, उसके लिए हो सकता है आपको 3 साल और लग जाए, 5 साल और लग जाए, लेकिन जो रिटर्न देगा आईटीसी का स्टॉक, जो आपको रिटर्न देगा, इतिहास गवाह रहेगा उस रिटर्न का, सभी लोगों को खुश करेगा। आईटीसी के अंदर जितने भी लोगों ने निवेश किया है, निवेश करके बैठे हुए हैं, या फिर जो लोग निवेश करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा, आईटीसी जैसे स्टॉक के ऊपर बिल्कुल भी ज़रा सा भी संदेह ना करे, और संदेह की दृष्टि से कृपा करके इस स्टॉक को ना देखे। ये स्टॉक रिटर्न तो डेफिनेटली देगा, बहुत बड़ा स्टॉक है। मार्केट कैप की बात करें, तगड़ी यहाँ पर इनके मार्केट कैप है और इनके बहुत सारे शेयर है, ठीक है सर। तो यहाँ पर अगर आप देखिए लिक्विडिटी का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और इस वजह से देखिए जो कि सर बहुत सारे स्टॉक है, शेयर है, तो इसके चलते अगर आप देखिए स्टॉक बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स कभी आपको दिखाता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। लेकिन सर ये स्टॉक आपको एक दिन के लिए नहीं लेना है, ये स्टॉक आपको लेना है जिंदगी भर के लिए। बहुतों का लाइफ बना दिया है आईटीसी के स्टॉक ने, बहुत यहाँ पर अगर आप देखिए एग्जाम्पल है कि आईटीसी के स्टॉक में निवेश किया था और करोड़पति बने हैं, ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। कंपनी बोनस देती है, डिविडेंड देती है, सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा और एफडी के आसपास का रिटर्न तो इसका डिविडेंड से ही आपको मिल जाता है। 2-5 सालों के अंदर अंदर ये कंपनी बोनस भी देती है। तो आपको और क्या चाहिए, मतलब आपको पूरी कंपनी चाहिए क्या? आपको 100 रुपये में, मतलब आपको 1000 रुपये में क्या पूरी कंपनी चाहिए? तो सर ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में निवेश करने
जाएंगे तो सर देखिए बाजार में आपको ऐसे बहुत से स्टॉक देखने को मिलेंगे जो हर रोज 10% 20% उठते हैं गिरते हैं। तो सर अगर आप ऐसे स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो जो आपका प्यारा पैसा है ना सर, वो पैसा जो कि है रिस्क में चला जाएगा, रिस्क में चला जाएगा। बाजार में आप आए हैं, पहले ही आपने रिस्क ले लिया है ऑलरेडी, यू हैव टेकन द रिस्क। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा रिस्क ना लेकर पैसे को संभाल कर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं और जो कंपाउंडिंग है, जो वैल्यू है लॉन्ग टर्म में, जो यहाँ पर कॉर्पस आपका बढ़ना चाहिए, वो अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो सर उसके लिए आपको ऐसे जो स्लो चलने वाले स्टॉक है ना सर, उसी स्टॉक में रहना होगा। और आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरा जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो का जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर अगर आप देखिए वेट है वो यहाँ पर देखिए तो सर आईटीसी के अंदर ही है। और आप पूछेंगे कि भाई आपके पास तो मतलब बहुत सारे यहाँ पर ऐसे छोटे स्टॉक भी है, तो सर आप आईटीसी जैसे स्टॉक को क्यों रखते हैं? तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, पैसा तो सभी को प्यारा है, पैसा तो सभी को प्यारा है सर। और उस प्यारे पैसे को अगर आप किसी अच्छे स्टॉक में नहीं रखेंगे तो खो जाएगा वो पैसा। हाँ, रिटर्न की बात करें तो सर हाँ, ऐसे भी बहुत से स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। फ्यूचर कंज्यूमर का स्टॉक भी है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, देखें तो येस बैंक का भी स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। बात करें तो सर एचडीएफसी बैंक भी है और मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा पीएनबी भी है। तो सर मैं अगर आप देखें मेरे से पूछे तो सर कि आप किस तरह के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मेरा जो पैसा है उस पैसे को सबसे पहले 60% जो पैसा है उसको मैं लार्ज कैप में लगाना पसंद करता हूँ। उसके बाद अगर आप देखें मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप, और उसके बाद जो पैसा 5% 10% पैसा बचता है पोर्टफोलियो में लगाने के लिए, वो पैसे को मैं यहाँ पर ऐसे स्टॉक में लगाता हूँ जहाँ पर रिस्क मैं ले पाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैंने सारे पैसा जो कि सर किसी छोटे पेनी स्टॉक में लगा दिया और यहाँ पर भगवान भरोसे बैठ गया कि मेरा पैसा 5 गुना 10 गुना 50 गुना हो जाएगा। ऐसा नहीं दोस्तों। और अगर आप देखिए टाइम टू टाइम आपको रिव्यू भी करना पड़ता है उन स्टॉक को, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिव्यू करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलता जाए, लॉन्ग टर्म में पैसा बढ़ता जाए, तो सर आपको आईटीसी को लेना होगा। ये कंपनी इतनी बड़ी एफएमसीजी कंपनी बनेगी, इतिहास गवाह रहेगा। ये कंपनी इतनी बड़ी एफएमसीजी कंपनी बनेगी, इतिहास गवाह रहेगा। और इनके जो ब्रांड एक्विजिशन है, अगर आप देखिए जो ब्रांड ये कंपनी बढ़ा रही है दिन प्रतिदिन, तो सर उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप देखिए इनका जो ब्रांड का जो बुके है, यानी कि सर एक गुलदस्ते के अंदर बहुत सारे फूल रहते हैं, एक गुलदस्ते के अंदर बहुत सारे फूल रहते हैं। और अगर आप मेरे से पूछे कि सर आईटीसी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो कैसा है, तो सर इनके पास बिस्किट से लेकर, अगर आप देखें बिस्किट से लेकर चावल से लेकर सारे जो यहाँ पर स्पाइसेस है वो सारे तो है ही। उसी के साथ साथ देखें तो सर इनके पास तमाम वो सारे होटल्स, इंडिया के अंदर अगर आप देखिए सबसे जो लग्जरियस होटल है वो भी इस कंपनी के पास है। इस कंपनी के पास आईटी भी है। और अगर आप देखें तो सर ये कंपनी जो है ये जो लीडिंग जो मोनोपोली बिजनेस है सिगरेट में, उसके अंदर तो इसको बीट करना इंडिया के अंदर नामुमकिन है सर। कोविड के टाइम के ऊपर अगर आप देखें तब भी यहाँ पर देखिए जो ये सिगरेट के बिजनेस से जो इनका रेवेन्यू आता है वो ज़रा भी कम नहीं हुआ। आपको समझने वाली बात है सर, दिमाग लगाइए आईटीसी जैसे स्टॉक के ऊपर, बिल्कुल भी संदेह की निगाह से ना देखे, इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में पड़े रहने दीजिए नहीं सर, पड़े रहने दीजिए। ये पड़ा ही आपके पैसे को ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा यहां पर सोचेंगे कि मेरे को यहां से तो साल में 50% 20% मतलब 50% 100% का रिटर्न चाहिए ही चाहिए, तो सर आप आज की डेट कब ये वीडियो देख रहे हैं मुझको मालूम नहीं, आप आज की डेट ये आप अगर आप डायरी वगैरह मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर लिख लीजिए। आप अगर किसी स्टॉक से हर साल 100% का कंपाउंडिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे तो सर लिख लीजिए आपका जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो आपका जीरो हो जाएगा, हो सकता है जीरो हो जाए। तो सर ऐसे स्टॉक में निवेश करना ही नहीं है। और स्ट्रैटेजी जो कि है सर, आपके इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रैटेजी है वो पहले आप अपने आप से यहाँ पर रिसर्च करके समझिए आप कितना ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे, अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए। और आईटीसी जैसे स्टॉक ये मतलब जैसे ब्रांड बढ़ा रही है और प्रोडक्ट जो कि सर बढ़ा रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। इनका जो ब्रांड वैल्यू है, हर ब्रांड का जो वैल्यू है सर, उस वैल्यू को अगर आप यहाँ पर
जो कि सर अगर आप इसको जोड़ कर देखेंगे ना तो कंपनी के वैल्यू बहुत ज़्यादा निकल के आता है सर। और डीमर्जर के ऊपर भी बातचीत चल रही है, तो सर कब वो हो जाए किसी को नहीं पता। खबर आने से पहले पकड़ना पड़ता है, खबर आने के बाद तो गाड़ी भाग जाती है सर। तब आप यहाँ पर अगर आप उस गाड़ी के अंदर चढ़ना चाहेंगे तो सर हो सकता है आपको इधर उधर चोट भी लग सकती है। तो अगर आप चाहते हैं सेफली गाड़ी में एंट्री करना, आप बैठना चाहते हैं तो सर पकड़ लीजिए, टिकट खरीद के बैठ जाइए। गाड़ी यहाँ पर अभी नहीं तो कभी नहीं सर, यहाँ पर गाड़ी तो आपको भागती हुई दिखेगी। आशा करता हूँ आपको समझा पाया हूँ कि आईटीसी के अंदर क्या कुछ करना चाहिए आपको। और आईटीसी को मैंने अलादीन के चिराग के साथ यहाँ पर आपको कंपेयर करके बताया भी था, तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो उसके फायदे नुकसान के ऊपर भी मैंने अगर आप देखिए रिसर्च यहाँ पर करना शुरू कर दिया। आपको बहुत जल्द वो वीडियो आता हुआ दिखेगा कि पेनी स्टॉक क्यों लेना चाहिए और पेनी स्टॉक क्यों नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस बहुत जल्द आपको करके देने वाला हूं। तो सर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।